तो मूवी की शुरुआत में हम सैरा को देखते हैं जो अपने पिता टॉमस के बटचर शॉप पर काम कर रही थी। ये अपने एज के लोगों को बाहर एंजॉय करता दिखती है। इनका नाम था रोजी, मैका, क्लोडिया और पेड्रो। ये चारों स्विमिंग पूल जाने का डिसाइड करते हैं, पर उससे पहले क्लोडिया को मीट लेना था, इसलिए वो रोजी के साथ मीट शॉप में आ जाती है। सैरा का पिता इनका वेलकम करता है, ये इसे हाय कहते हैं, ये भी हेलो कहती है, फिर नजरें झुका लेती है मानो वो इन्हें पसंद ना करती हो। आज रात ये एक फेस्टिवल में जाने वाले थे। इसके पेरेंट्स सैरा को भी अपने दोस्तों के साथ जाने को बोलते हैं, पर वो मना करती है। इधर रोज इनका एक फोटो क्लिक करती है, फिर दोनों मीट लेके निकल जाते हैं। सैरा देखती है रोज सबको इनका फोटो दिखा के मजाक उड़ा रही है, जिससे ये यहाँ आती है और देखती है उसने इनका फोटो सोशल मीडिया में पोस्ट किया है 3 पिग्स लिखकर। और अब हमें पता चलता है वो इसके दोस्त नहीं थे, बल्कि वो इसे बुली किया करते थे और इसे पिगी पिगी बुलाया करते थे। लेकिन इसके पेरेंट्स को लगता है वो इसके दोस्त हैं। इधर इसका भाई पड़ा था और उसके मुंह में खून लगा हुआ था, पर वो तो ठंडक में सो रहा था। इधर पेड्रो और क्लोडिया कपल्स हैं। पूल का लाइफ गार्ड रॉबर्ट बेट्रेस के पीछे हाथ मारता है और उसे परेशान करता है, जो एक आदमी देख लेता है और उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इधर टीवी पर बताया जा रहा था कि मैदान से एक सांड टाउन की तरफ भाग गया है और उसने शहर में आतंक मचा रखा है। सैरा की मॉम कल इसे अपने पिता के साथ हंटिंग पे जाने को बोलती है, पर इसका मन नहीं था और ये उन चारों बदमाशों की रील्स देख रही थी जो हमेशा मजे करते हैं, पर इसके लाइफ में कोई मजा नहीं था। मॉम के सो जाने पर यह मजा करने की सोचती है और पुल को जाने लगती है और देखती है पूरा पुल खाली है, जिससे इसे खुशी होती है कि यहाँ कोई इसे मोटी पिगी कह के बुली नहीं करने वाला। पर तभी एक आदमी बाहर आता है, ये वही पुल वाला अजीब सा आदमी था। तभी ये तीनों यहाँ से गुजरते वक्त इसे देख लेते हैं और पिगी पिगी बोल के इसे चिढ़ाने लगते हैं और इस आदमी को इसका बॉयफ्रेंड बताते हैं। फिर इसके पास आने लगते हैं, जिससे ये पुल में कूद जाती है ताकि ये इसे ना पकड़ पाए। इधर वो आदमी चला जाता है, तभी रोज इसे पकड़ लेती है और मोटी पिगी कहने लगती है। इसे कुछ ज्यादा ही बुली करने लगते हैं, जिससे इसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। ये वापस अंदर तैरने लगती है। इसी दौरान हम रॉबर्ट की लाश यहाँ देखते हैं, पर ये उसे नहीं देख पाती और अब हमें पता चलता है रॉबर्ट को उस आदमी ने मारा था, यानी वो किलर है। ये सब इसके कपड़े लेकर भाग जाते हैं, तौलिया तक नहीं छोड़ते। बेचारी बाहर आती है और रोने लगती है और अब इसे बिकनी में ही घर जाना पड़ रहा था। तभी रास्ते में कुछ बदमाश लौंडे मिल जाते हैं और इसे छेड़ने लगते हैं और ये इसके लिए आम बात थी, हर कोई इसे बुली किया करता था। रास्ते में और बदमाश ना मिल जाए इसलिए ये जंगल के रास्ते से जाने लगती है। तभी इसे यहाँ एक व्हाइट वैन खड़ी मिलती है, पर ये इग्नोर करती है। तभी हम रोज को देखते हैं जो घायल थी। इसे घायल उसी किलर ने किया था, क्योंकि तब ये सैरा को परेशान कर रहे थे। किलर ने ले जाने लगता है, तभी रोज इसे हेल्प मांगने लगती है। जैसे ही किलर गेट खुलता है तो ये डर के मारे टॉयलेट कर देती है, पर ये इसे कुछ नहीं करता, बल्कि इसके लिए टॉयलेट छोड़ देता है और रोज चिल्लाती रह जाती है। पर सैरा भी क्या ही कर सकती थी। ये टॉवेल पहन के घर जाने लगती है। रास्ते में शेरिफ का डॉग हमेशा की तरह इस पे भौंकता है, जिससे वॉन बाहर आता है और इसे टॉवेल में देखकर हैरान होता है। ये घर आके नहाने लगती है और किडनैपिंग की बात सोच सोचकर घबराई हुई होती है। तो ये मॉम यहाँ आ जाती है और इसके बॉडी पर रैशेस देख समझ जाती है कि वो चोरी छुपे पुल में गई थी। ये अपनी फेवरेट पाई खाती है। फिर उस फोटो को देखती है जिसमें सैकड़ों लोग कमेंट में इसके और इसके पेरेंट्स को पिग फैमिली कह रहे थे। इसे बहुत बुरा लगता है और सोचती है अच्छा हुआ तीनों किडनैप हो गए। अगले दिन जब ये शॉप पर थी तब पेड्रो को देखती है जो क्लोडिया को ढूंढ रहा था। पेड्रो की नजर जब इस पे पड़ती है तो ये छुप जाती है, जिससे उसे अजीब लगता है। तभी बल्ब फ्यूज हो जाता है और डैड इसे शॉप से नया बल्ब लाने को बोलते हैं। ये ना जाने के बहाने बनाने लगती है, पर डैड नहीं मानते और इसे शॉप पर आना पड़ता है। बल्ब लेते वक्त इसकी नजर फ्रेंडशिप ब्रेसलेट पर पड़ती है, जिससे इसे शर्मिंदगी होती है कि वो उन्हें बचा नहीं पाई। ये ब्रेसलेट फेंक देती है। तभी किलर उसे उठा लेता है, वो इसको ही फॉलो कर रहा था। वापस जाते वक्त देखती है कि लोग किसी बात को लेकर कानाफूसी कर रहे हैं। इसे लगता है सबको उन तीनों के किडनैपिंग की बात पता चल गई होगी। तभी इसकी मॉम इसे पुल में चलने को कहती है कि वहां कोई हादसा हुआ है। ये नहीं जाना चाहिए थी, लेकिन मॉम इसे ले जाने लगती है और पूछती है क्या तुम उस हादसे के बारे में कुछ जानती हो, क्योंकि हादसे वाले दिन तुम पुल में गई थी। खैर ये यहाँ आते हैं। वॉन और कैबो भीड़ को कंट्रोल कर रहे थे। यहाँ इन्हें पता चलता है कि रॉबर्ट और वेट्रेस को किसी ने पानी में डुबाकर मार डाला। लाश देखकर सैरा उल्टी कर देती है। मॉम कहती है मेरी बेटी को इस बारे में कुछ पता होगा, वो कल यहाँ आई थी, वो रोज आती है। सैरा कहती है मैं नहीं आई थी, मैं कल नदी में गई थी। मॉम के फोर्स करने पर यह कह देती है कि वो कभी पुल में नहीं आती, क्योंकि सब इसे पिगी पिगी बोल के चिढ़ाते हैं। पुलिस को लगता है ये लोग इनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मॉम गुस्सा होती है कि पुल में जाने की बात झूठी थी। तभी हम देखते हैं किलर इनका पीछा
कर रहा है। डिनर में मॉम इसे ओनली सैलेड देती है क्योंकि ये मोटी होती जा रही थी। इधर किलर ने रोज को बांध रखा था तभी वो इसे जान से मार डालता है। इधर एलिना इनके पास आती है क्योंकि क्लोडिया जो गायब हुई थी। ये सैरा से अपनी बेटी क्लोडिया के बारे में पूछने लगती है कि शायद इसे कुछ पता होगा कि वो कहाँ गई है, पर सैरा की मॉम गुस्सा होती है और कहती है तुम्हारी बेटी, इसे पिगी पिगी कहती है। ये एलिना को बेइज्जत कर भगा देती है। इधर सैरा का फोन खो गया था। जिस बैग में फोन था वो बैग रोज लेके भाग गई थी। खैर विंडो से किलर इसे पाई खाने को देता है। ये बहुत डर जाती है। खैर इसे अपना फोन ढूंढना था जिससे ये अपने भाई से लैपटॉप मांगती है, पर वो नहीं देता, जिससे ये चोरी छुपे अपने डैड का फोन लेने आती है। पर तभी से मॉम पकड़ लेती है। ये कहती है वो डैड को डराने आई थी। मॉम ने कहा इधर इस शहर में खूंखार सीरियल किलर घूम रहा है और तुम इतनी रात को डैड को डराने आई हो। ये सब इसे पागल कहते हैं। तभी ठंडा देते वक्त ये चुपके से फोन ले लेती है और अपना फोन ढूंढने निकल जाती है। इधर वॉन और कैबो उस भागे हुए बुल को ढूंढ रहे थे तो ये बुल सैरा के सामने आ जाता है, पर वो इसे कुछ नहीं करता। ये फाइंड माई डिवाइस से अपना फोन ढूंढ रही थी। ये डिवाइस से इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि कहाँ जाना है। इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही ये आगे बढ़ रही थी। चलते चलते एक जगह ये आती है और देखती है एक पत्थर पर खून लगा हुआ है। खैर फिर इसे एक खंडर के बाहर बैग सहित फोन मिल जाता है, साथ में किलर भी। ये इसे कहीं ले जाने लगता है। तभी हम देखते हैं तीनों लड़कियों के मॉम उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच जाते हैं क्योंकि ये भी उनका फोन फाइंड माई डिवाइस से ट्रैश कर रहे थे। ये अंदर जाने लगते हैं। इधर सैरा को किलर ने पकड़ लिया था, पर वो इससे मारपीट नहीं करता बल्कि रोमांस करता है। तभी वो लोग इनके काफी नजदीक आ जाते हैं जिससे किलर इसे छोड़ चला जाता है। सैरा छुप जाती है। अगर ये यहाँ पकड़ी गई तो फिर बड़ा तमाशा होगा और सबको इस पे शक हो जाएगा। तभी इन्हें रोज की लाश मिलती है जो सबके लिए एक बड़ा धक्का था। तभी यहाँ वॉन और कैबो भी आ जाते हैं क्योंकि ये आसपास उस सांड को ढूंढ रहे थे। इसी दौरान सबसे नजरें बचा के ये भाग निकलती है। सैरा वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े डाल देती है। तभी इसके डैड का फोन बजता है। ये फोन यहाँ रख छुप जाती है। मॉम फोन उठा लेती है, फिर इसे भी देख लेती है, पर मॉम को लगता है ये चॉकलेट वगैरह खाने आई होगी। खैर ये सोने से पहले हिलाने लगती है, जिस दौरान इसे किलर के साथ रोमांटिक पल याद आता है। खैर से विंडो से कोई आवाज लगाता है जो पेड्रो था। ये नीचे आती है। इधर ये पेड्रो को पसंद करती थी क्योंकि वो बहुत हैंडसम था। पेड्रो कहता है तुमने पुलिस को क्यों झूठ बोला कि तुम पुल में नहीं गई थी? मैंने तुम्हें वीडियो में पुल में देखा था जो क्लोडिया ने भेजा था। सैरा सब बता देती है कि कैसे उन लोगों ने उसे बुली किया और बिना कपड़ों के उसे घर जाना पड़ा। पेड्रो इसे सिंपैथी देता है, फिर सिगरेट पिलाता है। इसके बाद सारी सच्चाई पुलिस को बताने को कहता है क्योंकि सब लोगों का शक पेड्रो पर जा रहा था। सब लोग पेड्रो को कातिल समझ रहे थे। ये कहता है अगर इस बारे में मेरे डैड को पता चला तो वो मुझे बहुत मारेंगे। सैरा सब बताने को मान जाती है। तभी एलिना यहाँ आ जाती है और पेड्रो पर शक करती है और सैरा से सच्चाई बोलने को कहती है। तभी उसकी मॉम यहाँ आ जाती है। तभी पेड्रो बोल देता है सैरा उस दिन पुल में थी, जिससे एलिना कहती है क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ? तभी मॉम एलिना से मारपीट करने लगती है जो किलर देख रहा होता है। तभी वॉन और कैब यहाँ आ जाते हैं क्योंकि पुलिस स्टेशन इनके पड़ोस में ही था। वॉन सैरा पर गुस्सा करता है क्योंकि उस दिन उसने झूठ बोला कि वो पुल में नहीं गई थी। खैर ये बयान देने को बोलते हैं, जिस बीच मॉम बार बार आड़े आती है। खैर ये बताती है कि वो पुल में गई थी और कैसे उन तीनों ने इसे बुली किया और इसे बिकनी में रोते हुए घर आना पड़ा। वॉन इसे किलर के बारे में बताने को कहता है। इससे पहले कि ये बोलती मॉम इसे लेकर चली जाती है और कहती है ये कुछ नहीं जानती। रास्ते में उन्हें पेड्रो और उसके डैड मिलते हैं। पेड्रो को देख लग रहा था कि डैड ने इसे बहुत पीटा है। इधर किलर सैरा के घर आता है और उसके डैड को मारने लगता है। उसका दम घोटने लगता है। सैरा रूम में आने ही वाली थी कि तभी मॉम नीचे बुला लेती है। सैरा मॉम पे गुस्सा करने लगती है और कहती है मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे बच्ची की तरह ट्रीट करना बंद करो। मैं आपके चलते हर जगह शर्मिंदा होती हूँ। लड़की बहुत ज्यादा ही गुस्सा करती है। मॉम चांटा मारने वाली थी कि तभी किलर उसका हाथ पकड़ लेता है और इसमें ही लगा देता है। मॉम अधमरी हो जाती है। तभी ऊपर से छोटे भाई की आवाज आती है। किलर उसे ही मारने जाता है पर ये इसे रोक लेती है, जिससे ये रुक जाता है और इसे लेके चला जाता है। तभी गली के लौंडे इसे पिगी पिगी कह के चिढ़ाने लगते हैं, जिससे किलर गाड़ी से उन पे हमला करता है। नीचे कूदने के चलते लौंडे घायल हो जाते हैं। किलर इसे पाई देता है। रास्ते में गाड़ी उस सांड से टकरा जाती है और किलर बेहोश हो जाता है। साथ ही ये भी। खैर किलर सैरा को अड्डे पर लाता है। ये अब भी बेहोश थी और सर से खून निकल रहा था। किलर चोट पे पट्टी बांध देता है, जिससे पता चलता है कि वो इससे कितना प्यार करता है। कुछ देर बाद इसे होश आता है और ये मैका और क्लोडिया तक पहुंच जाती है, जिन्हें बांध के रखा गया था। ये इनके मुंह से कपड़ा हटाती है। दोनों रो रही होती है। ये इनके पैर खोलने की कोशिश करती है
पर गलती से क्लोडिया को लटका देती है, जिससे उसकी तकलीफ और बढ़ जाती है। तभी किलर आ जाता है, सारा छुप जाती है। किलर सारा को आवाज लगाने लगता है, क्लोडिया उसे भाग जाने को कहती है। तभी किलर मैका को घायल कर देता है, फिर उसे ढूंढने लगता है। सारा इस रास्ते के थ्रू बाहर निकलने लगती है। किलर को सारा नहीं मिल रही थी, तभी ये रोज की लाश देख चीख पड़ती है, जिससे किलर इसे पकड़ लेता है और बाहों में ले लेता है। किलर इसे शांत करता है और कहता है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सारा को चाकू पकड़ाता है और मैका को मारने को बोलता है, अपने बुली होने का बदला लेने को बोलता है, जिससे ये भी जोश में आ जाती है। पर वार किलर पर करती है और किलर को प्यार में धोखा मिल जाता है। ये सारा को मारता है, तभी इसे नाइफ दिखती है। तभी क्लोडिया भी इसे लात मार देती है, जिससे सारा इसे घायल कर देती है। ये भी उसे मारता है। इसी दौरान गोली चल जाती है और क्लोडिया का हाथ फट जाता है। किलर भी घायल था। सारा जोश के साथ उठती है और इस पर चढ़ जाती है, फिर गले का मांस काट लेती है, जिससे ब्रूटली मारा जाता है। अपने प्रेमी को मरा देख इसे दुख होता है, क्योंकि ये पहला ऐसा बंदा था जो इससे प्यार करता था। तभी हम देखते हैं सारा ने बंदूक उठाया और दोनों को ठोक दिया। पर तभी हम देखते हैं उसने रस्सियों पर गोली मारी और दोनों को आजाद कर दिया। ये उन्हें माफ कर देती है, फिर खून से लथपथ घर जाने लगती है। रास्ते में पेड्रो इसे मिलता है। ये इसे खून से लथपथ देख डर जाता है और बाइक पर बैठने को बोलता है। फिर दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। तो इस वीडियो को शाउट आउट जाता है कार्टून टीवी को। आप भी कमेंट करो ताकि कल मैं आपको शाउट आउट दूं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।